हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक रीड किया था। आज उससे आगे वीडियो में हम डिस्कस एंड राइट द आंसर्स। गंगा भाभी से दैट, गंगा की भाभी कहती है कि व्हेन द फॉलो पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड अवर होम, यदि जब हम मतलब पालन करते हैं, पर्दा लगाते हैं, मतलब जब हम अपने घर और बाहर, घर के अंदर और बाहर पर्दा लगाते हैं, हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, तो हम खुले में, डिफेक्शन मतलब मल त्याग के लिए क्यों जाते हैं। इन योर ओपिनियन, तुम्हारी राय में, वॉट इज़ द ओपिनियन माने राय, तुम्हारी राय में वॉट इज़ द रिवेल्यूशंस ऑफ हिज स्टेटमेंट, इस बयान में, मतलब स्टेटमेंट मतलब बयान में, इस बयान में क्या प्रशंसनीयता है, यानी रिवेल्यूशन माने प्रशंसनीयता। वॉट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डिफेक्शन, खुले में मल त्याग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी, यदि तुम्हारे क्षेत्र में कोई लोग हु गो फॉर द डिफेक्शन इन द ओपन, जो खुले में मल त्याग के लिए जाती हैं। वॉट एडवाइस विड यू गिव देम, तो तुम्हें उन्हें क्या सलाह देनी चाहिए या तुम उन्हें क्या सलाह दोगे। दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, वे व्यक्ति जो अपना घर स्वयं साफ नहीं करते, मतलब जो नहीं करते हैं। एंड दे लिव इन टेंट और शेड्स, जो घरों में टेंट और शेड यानी छाया में रहते हैं। वॉट अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट शुड बी फॉर देम, तो उनके लिए टॉयलेट्स की क्या अरेंजमेंट यानी क्या व्यवस्था करनी चाहिए। वाई इज इट नेसेसरी टू वॉश अवर हैंड्स विथ सोप आफ्टर गोइंग फॉर डिफेक्शन, मल त्याग के लिए जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक होता है। एक क्लीनिंग मशीन, ये सफाई की मशीन है। ये फिगर 4.3 में क्लीनर विद मॉडर्न मोड पे है, यानी वो मतलब उसके पास सफाई करने वाले के पास कुछ उपकरण है जो उनसे वो सफाई कर रहा है। उसके बाद है फिगर 4.1 में एक क्लीन टॉयलेट, यानी टॉयलेट को बताया है कि वो कैसे क्लीन है। फिगर 4.5 में ए नीट एंड क्लीन हाउस, मतलब घर को साफ एवं स्वच्छ रखना। ठीक है, तो आपको ये फिगर में बताया था। अब यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो, विच इक्विपमेंट, क्या उपकरण है या कौन सा उपकरण है द क्लीनर इज होल्डिंग द फिगर 4.3, जो कि फिगर 4.3 में आपको जैसे ये बताया है कि जो क्लीनर सफाई करने वाला है वो किस चीज़ से, क्या उपकरण है उसके पास सफाई करने के लिए। ठीक है, जो आपको फिगर में दिखा रहा है। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन क्लीनलीनेस, सफाई का क्या प्रभाव पड़ता है इफ़ प्रॉपर क्लीनर इक्विपमेंट आर नॉट अवेलेबल, यदि तुम्हारे पास सफाई के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो इससे सफाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट, मतलब सफाई हमारी आदत होनी चाहिए, नॉट शो ऑफ, जबकि दिखावा नहीं। गंगा ब्रदर एंड भाभी, गंगा का भाई एंड भाभी वेंट ऑन ए ट्रिप, एक ट्रिप पर यानी घूमने की यात्रा पर गए, टू चंडीगढ़, कहाँ पर, चंडीगढ़। एंड व्हेन दे रिटर्न, और जब वे वापस लौटे, दे शोड हर द फोटोग्राफ्स ऑफ देयर विजिट, तो उन्होंने वहाँ पर अपने घूमने के विजिट यानी घूमने के फोटो दिखाए। गंगा नोटिस्ड, गंगा ने ध्यान दिया, दैट ऑल द प्लेसेज, कि जो सभी स्थान हैं वो आर वेरी क्लीन, बहुत साफ हैं। सी थॉट, उसने सोचा, दैट अवर होम्स, कि हमारा जो घर है वो आर कंपेरेटिवली स्मॉलर, इन सभी की अपेक्षा कैसा है, छोटा है। एंड आर नॉट सो क्लीन, और वो क्या नहीं है, साफ नहीं है। हर ब्रदर, उसके भाई के फ्रेंड्स यानी मित्र, हुज हाउस हर ब्रदर, जो उसके भाई के घर पर एंड भाभी के घर पर, हैज विजिटेड आज प्लानिंग, घूमने का क्या बना रहे थे, घूमने के लिए टू गंगा विलेज, गंगा के गांव में प्लान योजना बना रहे थे, फॉर समडे, कुछ दिनों के लिए। सी थॉट, उसने सोचा, दैट कि दे वुड नॉट फील गुड, वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, अबाउट द सराउंडिंग्स, चारों ओर देखकर, व्हेन दे कम इन अर हम, जब वो हमारे घर आएंगे तो वो अच्छा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, घर गंदा होगा तो। ही हैड ए कन्वर्सेशन विद हर भाभी, उसने अपनी भाभी से कन्वर्सेशन यानी बातें की, रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मामले में। एज सी वॉज ए सेंसिबल वुमेन, वह जैसे वह एक क्या थी, सेंसिबल यानी समझदार वुमेन माने औरत थी। सी एक्सप्लेन गंगा, उसने गंगा को विस्तारित पूर्वक बताया कि द वेदर अवर हाउस इज स्मॉल और बिग, हमारा घर भले ही छोटा हो या बड़ा, इट डज नॉट मैटर ऑट एल, मतलब ये सब मैटर नहीं करता, मतलब ये सब आवश्यक नहीं होता है कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू इज मेंटेन क्लीनलीनेस, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, सफाई नियंत्रित रहनी चाहिए। मोर एवर, फिर भी
दिस साउंड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन। दिस शुड नॉट बी डन। यह किसी को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारा घर छोटा बड़ा है, अच्छा है, तो ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। इंस्टीड, इसके बजाय, इट मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर हैबिट, बल्कि ये हमारे जीवन में एक सफाई की आदत का एक भाग होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। थिंक्स एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। क्लीनलीनेस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, यानी जो सफाई है वो क्या हमारी आदत का एक हिस्सा होना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, इस मामले में तुम्हारी ओपिनियन माने क्या राय है। हाउ शुड वी बिहेव विद द पर्सन, हमें व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। डूइंग क्लीनिंग वर्क, जब वो सफाई करने वाले व्यक्तियों के साथ में हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। What टाइप ऑफ इमेज विल योर कंट्री है, हमारे देश की क्या इमेज है। इफ़ अवर विलेज सिटी आर नॉट क्लीन, जब हमारे गांव और शहर साफ नहीं होंगे तो उनकी क्या इमेज होगी, मतलब उनकी क्या पहचान होगी। इफ़ अवर हाउस आर नॉट क्लीन, यदि तुम्हारा घर साफ नहीं है। हाउ विल इट इफेक्ट अवर लिव्स, तो इसका हमारे रहने पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ भी थोड़ा सा बताया है। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट, इन सभी तथ्यों को सुनने के बाद, फ्रॉम हर ब्रदर वाइफ, उसके भाई की पत्नी गंगा, एंड हर फ्रेंड्स, और उसके मित्र, मेड सम रिसोल्यूशन, उन्होंने कुछ क्या बनाया, उन्होंने संकल्प लिया। रिसोल्यूशन माने संकल्प लिया। टू मेक क्लीननेस देयर हैबिट्स, सफाई को अपनी आदत बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल, सेविंग्स, रैपर्स और टॉफ़ी ETC इन आवर क्लास, उन्होंने वी विल नॉट थ्रो, हम नहीं फेंकेंगे पेपर्स को, यानी कागज़, पेंसिल के छिलके और टॉफ़ी के जो पन्नी होती हैं, ब्रेपर्स होते हैं उनको, आदि इन सभी चीज़ों को इन आवर क्लास, हम अपनी क्लास में नहीं फेंकेंगे। इस तरह गंगा की भाभी और उनके मित्रों ने संकल्प लिया। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।